हमारे पास एक और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इनमें जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। और दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास ये 2 इधर है कांस्टेंट, तो इसको इस साइड पे मूव कर देंगे तो ये बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन के हमारे पास दो इक्वेशन। इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशंस हैं अंदर वेरिएबल्स हैं, उनके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स लिखना है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो इधर 2 लिखेंगे, इधर y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, y का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे। एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं उसका मैट्रिक्स होगा, और वो यहाँ हमारे पास है जी x एंड y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो कांस्टेंट हैं उनका एक मैट्रिक्स लिखना है -1 एंड 2। लेट ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है। लेट a x इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b है, ये x है और ये a है। यहाँ से हमने ये x और y यानी ये कैपिटल X फाइंड करना है। सो a जो है इसको हमने क्या करना है, इस साइड पे मूव कर दें। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास आ गया फार्मूला x फाइंड करने का। अब b हमारे पास यहाँ मौजूद है लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स हम फाइंड करेंगे। सो वी नो दैट a inverse is equal to adjoint of a divided by a mod या a डिटर्मिनेंट। जिस चीज़ का आपने इन्वर्स फाइंड करना है उसी का adjoint भी फाइंड करना है, उसी का डिटर्मिनेंट या mod भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम mod फाइंड करेंगे। सो a mod, यहाँ पर हम a मैट्रिक्स लिखेंगे तो a मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है जी 1 1 2 -1 1 1 2 -1। मार्ट को ओपन करने का तरीकाकार ये है कि इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन सेंटर में माइनस का रखते हैं। जैसे 1 इंटू -1 यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ ये माइनस फार्मूले का है 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा -1 एंड -2 1 2 विच इज इक्वल टू -3। ए मार्ड हमारे पास आ गया जी -3। अब हमने क्या करना है, अर्जाइन फाइंड करना है। अर्जाइन ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जाइन में हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, इधर -1 है, ये डायगोनल्स हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये -1 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। अब हमारे पास अर्जाइंट भी आ गया और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, और जबकि हमारे पास ए इनवर्स के फार्मूले में हमें यही दोनों चीज़ें चाहिए। सो अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लिखें -1 -2 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -3 आई है, तो -3 से डिवाइड करते हैं। अब ये -3 इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर के साथ डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा -1 ओवर -3 -1 ओवर -3 -2 ओवर -3 1 ओवर -3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा -1 कैंसिल 1/3, यहाँ भी 1/3, इधर 2/3 और यहाँ -1/3। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब यहाँ पर x हमारे पास किसकी इक्वल था, ए इनवर्स
बी के, ए इनवर्स भी आ गया, बी भी हमारे पास गिवन है, तो एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ये है जी हमारे पास 1/3, 1/3, 2/3 एंड -1/3। ए इनवर्स बी था, तो यहाँ बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, बी वाला मैट्रिक्स है -1 इंटू अब हमने क्या करना जी, मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे 1/3 इंटू -1 प्लस फार्मूले का 1/3 इंटू 2। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 टू -1 प्लस ये प्लस फार्मूले का -1/3 ये वाला इंटू 2 -1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1 1 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 2 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस -2 1 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ नीचे सेम नंबर है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो दो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है, 2 -1 यहाँ बच जाएगा 1/3, इधर -2 है, ये भी -2 है, ये -2 एंड -2 या माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहता है, -2 एंड -2 -4/3। और x की जगह हम लिख सकते हैं x y दैट इज इक्वल टू 1/3 -4/3। x is equal to 1/3, y is equal to -4/3, which is our required solution.